गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग 24 जुलाई 2023 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखने का कोशिश करें। ये करंट अफेयर्स जो भी हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके बेसिस पे तैयार किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है आपका तकनीकी वाणिज्य तैयारी एवं बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स इंडेक्स, ये रिलीज किया गया है। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये जो है आपका तकनीकी वाणिज्य तैयारी एवं बाजार परिपक्वता मैट्रिक्स, तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और ये एक्चुअली किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपके भारत में जो इनोवेशन होता है, अपने देश भारत में इनोवेशन और इनोवेशन के क्षेत्र में जो नई मतलब ये बिजनेस जो डेवलप होता है, तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो आपको बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इसको जारी किसने किया गया है, तो नीति आयोग, बस आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो न्यूज़ है, दूसरा आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें भारत का स्थान कितना था। तो इसमें भारत का स्थान 40 था, 40वें स्थान पर भारत था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के सूचकांक में। इसके बाद अगर हम ये बात करें कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो गाइस इसे ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो जारी करता है। वीपो इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ। तो अगर हिंदी में हम आपको बताएं तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। इसमें भारत का स्थान 40वां मिला है। ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, मतलब एक वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है। अगर नेक्स्ट न्यूज़ का हम बात करें तो वो है हमारा भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के बारे में। तो आपके देश भारत में जो भी हमारे ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है, तो ये ना दुनिया के का सबसे बड़ा तीसरा उद्योग है। आपको ये ध्यान रखना है। आपके भारत में लगभग 20,000 से अधिक कंपनियां हैं जो कि ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में काम करती है। और ये जो उद्योग है, ये पूरा दुनिया में ये कितने नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर का ये सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, अगला न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला है हमारा राज्यसभा के उपाध्यक्ष का पैनल। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी हाल में ही राज्यसभा में एक मतलब महिला सब के लिए एक पैनल का गठन किया गया है उपाध्यक्ष के लिए, जिसमें 4 महिला को नामित किया गया है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस उपाध्यक्ष, ये पहली बार ऐसा हुआ है अपने देश भारत में। तो इसमें ना श्रीमती एस फागनोन कोन्यांग, जो कि नागालैंड से आती है, इसको ना सबसे पहला प्रथम, आप इस शब्द से कह सकते हैं, सबसे प्रथम महिला जो है जिसे चुना गया है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पैनल में। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, अभी हम अपना लोकसभा का बात करें कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या हो रहा है ना कि महिलाओं, जो भी महिला सांसद जो बन के आती है उसमें वृद्धि देखा गया है। तो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि 2019 का जो लोकसभा का गठन हुआ, 17वीं लोकसभा, तो उसमें ना आपकी महिला जो सांसद है वो 81 है, टोटल 81। अगर प्रतिशत में आपसे बात किया जाए तो आप कितना बोलेंगे, 14.9% ये महिला सदस्य की संख्या है आपके लोकसभा 2019 में। एक और करंट अफेयर्स है, एक है आपका ये टाइगर ऑर्किड। तो क्या टाइगर ऑर्किड क्या है, टाइगर ऑर्किड ना एक तरह का ये फूल होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ है ना कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संगठन पालोड में है, तो ये वहाँ पर ना ये फूल अभी जस्ट खिला हुआ है। तो आपको इस फूल के पौधे के बारे में बस इतना ध्यान रखना है, ये जो पौधा है, मतलब आपका ऑर्किड टाइगर, ये जो फूल है, इसका जो इसे क्या हुआ है ना, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया है। और ये विश्व के सबसे ऊंचे ऑर्किड के रूप में के क्षेत्र में इसको मतलब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ऐड किया गया था। और ये मूलतः कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑर्किड टाइगर नाम का जो फूल है वो मेनली आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी उस सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं, वो है बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य। बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में है। तो गाइस ये जो है ना, ये आपका ना असम में है। ये बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका असम में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असम के बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में भी हिंसा भड़क उठी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको हाल में ही पता होगा कि असम में कुछ जो आदिवासी महिलाएं हैं उसको जला दिया गया। अभी हाल में ये न्यूज़ में करंटली चल ही रहा है। तो हमें उतना नहीं ध्यान रखना है, हमें अपने एग्जाम के हिसाब से बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो हिंसा हुआ था,
तो आपसे ये पूछ लेगा कि भाई किस जगह हुआ था, तो ये ईस्ट वन्यजीव अभयारण्य के अंदर हुआ था, बूढ़ा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य, और ये किस राज्य में है, तो ये असम में है। और अगर और थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने का कोशिश करे एग्जामिनर, तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि ये मतलब किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, तो वो है आपका श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो ये जो है सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य से है, तो जी आपका तमिलनाडु से है। ये आपका तमिलनाडु राज्य का है, श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तो ये तमिलनाडु का है। और ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में अभी तक कुल कितना टाइगर रिजर्व है, तो भारत में अभी तक ये जो हुआ है जस्ट अभी, ये श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तो इसको लेकर के अभी तक आपके भारत में 51 टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। और सबसे हाल में ही इसे ऐड किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल में किस टाइगर रिजर्व को ऐड किया गया है, तो आप यही बताएंगे, श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये 51 नंबर का टाइगर रिजर्व था जिसे ऐड किया गया था इसमें। और ये जो टाइगर रिजर्व है इसे ऐड कब किया गया, तो 2021 में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, और साथ ही जो भी फ्रेंड आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो BPSC हो, बिहार पुलिस हो, या फिर बिहार दरोगा हो, या फिर और अन्य कोई एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, और अगर उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको बता दूं, ये आपका नेशनल करंट अफेयर्स का ये हिस्सा है, या आप इसे नेशनल करंट अफेयर्स ग्रुप में जानेंगे। बिहार के करंट अफेयर्स के लिए भी हम लोग सेशन शुरू करेंगे, बट अभी हम लोग ये नेशनल है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे और आप लोग इसे नोट्स प्रॉपर्ली बना लेंगे। देखिए, न्यूज़ अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं पे ये वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स का, तो उतना अपने काम का रहता नहीं है। दरअसल बात ये होता है ना कि उतना आप याद भी नहीं रख पाएंगे जितना आपको बताया जाएगा। अब 1.5 घंटा में कितना बात बोला जाता है, इतना एक दिन का तो है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका रोज़ बाय रोज़ होता है। और 1 घंटा रोज़ उधर ही जाए और हम उसको याद नहीं रख पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो गाइस हम जो आपको बताएंगे, ये सिर्फ ना जो भी क्रक्स होता है, जो पॉइंट हमें एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, बस उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और बस उतना ही हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। ये बस साथ में आपको 3-3 लाइन याद रखना है, आराम से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।